ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा नवम स्कंद विश्वाध्याय। कुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशज बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिवान का परवीर, परवीर का नमस्यु, नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपर, चारुपर से सुदुदु, सुदुसु से बहुगव, बहुगव से सन्याति, सन्यासी से अहिन्याति और अहिन्याति से रुद्राक्ष हुआ। परिचित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण के 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही धृताची अप्सरा के गर्भ से रुद्रासव के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुचेक्षु, स्थलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और सबसे छोटा बनेयु। परिचित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमेतु, ध्रुव और अपर्विरथ। अपर्तिरथ के पुत्र का नाम था कर्णव। कर्णव का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि के परस्कर्णव आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमिति का पुत्र रैभव हुआ। इसी रैभव का पुत्र दुष्यंत था। एक बार राजा दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कर्णव मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मोहात एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उसके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय की ओर अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी है मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कर्णव। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ तृतिका भात और आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहाँ ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कृषिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग ही हैं, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग पति को वरण कर लिया करती है। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि के धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजऋषि दुष्यंत का वीर अमोघ था। रात्रि में वहां ठहरकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे ही अपने राजधानी चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कर्णव के वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधिपूर्ण संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता था। वह बालक भगवान का अंशा अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणनित शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल ढौकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परिचित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका नाम भगवान
के अंश से हुआ था, आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल पोष का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र धृतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धन राशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार का भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुणों वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतने गौवें दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक बद 13,084 गौवें मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने उस यज्ञों में 135 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया था। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त कर ली और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मरणनार। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले और काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, मूण, यमन, अंध, कणक, खक, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा लिया। उनके राज में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया, लोकोपाल को चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित, वृषभ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। वे उनका बहुत आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश विचित अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुतोत्तम नामक यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नामक पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति ने अपने भाई उतत की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक धृतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे तू अंधा हो जा साप देकर बलपूर्वक गर्भधान करा दिया। उतत की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दे, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु का नाम निर्वचन करते हुए यह कहा कि बृहस्पति जी कहते, अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, ये मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम्हें इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र विदत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उसको दे दिया। यही वितत भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ।